जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। हम ऐसे कौन से पूर्व जन्म में कर्म करके आए होते हैं जिसकी वजह से पितृदोष लग जाता है, आपको मालूम नहीं होता है, परंतु पत्रिका में यह रिफ्लेक्शन आता है। जो जानकार होते हैं वो समझदार होते हैं, जो इस चीज के कीड़े होते हैं वो समझ लेते हैं कि पिछले जन्म में आपने कौन सा पाप कर्म करके आए हो। अब ऐसे कौन से पाप कर्म हो सकते हैं जो हम इस जन्म पत्रिका से देख करके बता सकते हैं। पिछले जन्म में आपने शिशु हत्या की हो, बच्चों की हत्या की हो, बाल स्त्रियां यानी छोटी छोटी कन्या स्त्रियां, उन सब की हत्या की हो, पत्नी की हत्या की हो, भाई की हत्या करके आए हुए हो सकते हैं, कुल बंधुओं की हत्या हो सकती है, स्त्रियों की हत्या हो सकती है, गुरु हत्या हो सकती है, और पालतू पशु गाय होता है उसकी भी हत्या हो सकती है। घोड़ा, वाहन, पशु की हत्या हो सकती है, ग्रह हत्या हो सकती है, और बिना वजह किसी दूसरे के घर को तोड़ देना जो बना हुआ है, और अपने स्वयं के घर को भी तोड़ देना जिसमें लोग रह रहे हैं, तो वह ग्रह हत्या कहलाती है। ये सब कर्म करने पर जो भी मैंने आपको बताया, पितृदोष लग जाता है, जो मनुष्य को दरिद्री बना करके रखता है, वंश वृद्धि नहीं होने देता, और एक समय के बाद वंश बेल समाप्त हो जाती है। इसके अलावा और भी कारण है। यदि आप चेक करवाना चाहते हो तो हम बता सकते हैं आपको। आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से आपने पिछले जन्म में कौन कौन से पुण्य कर्म करके आए हो और कौन से पाप कर्म करके आए, जिसकी वजह से क्या सजा इस जन्म में भुगत रहे हो, कौन सी बीमारी लगेगी, किससे रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे, ये सब बताया जा सकता है। हत्या, बलात्कार, किसी की जबरदस्ती भूमि को कब्जा लिया हो, किसी दूसरे की रोटी रोजगार कर रहा था कोई, उसको छीन लिया हो, उसके रोजगार को संकटग्रस्त कर दिया हो, उसके रोजगार को बांध दिया हो, तो पितृदोष लग जाता है। क्योंकि ये महापाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि एक कर्म आपका करने से उसके परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है और सबकी बद्दुआ लगती है। तो ये महापाप कर्म की श्रेणी में आता है, और ऐसा कर्म करने से बहुत से जीवित पितृ लोग भी बद्दुआएं देते हैं, जिससे अपयश मिलता है। इस जन्म में आपने मान लो गर्भपात करवा लिया, अपने हाथों से अपनी ही संतान को नष्ट करवा दिया, अपने हाथों से अपनी संतान को गर्भ में मार दिया, भ्रूण हत्या का पाप लगता है और ये अक्षम्य अपराध कहलाता है। ये पितृदोष होता है। अब ये पितृदोष शांत कैसे होगा, समाप्त कैसे होगा, ये भी एक बहुत बड़ी रेमेडी है। अलग अलग प्रकार का पाप कर्म करने पर अलग अलग प्रकार की रेमेडी होती, उपाय होते हैं। अब इसी का एक उदाहरण हम आपको देते हैं कि मार्कंडेय पुराण, यदि आप पुराण पढ़ते हो तो, जब मैं बोल रहा हूं कि मार्कंडेय पुराण में ऐसा लिखा हुआ है, आप उठा के देख लो कि पक्षीराज गरुड़ की माता जो विनीता थी, उसने अपने पहले संतान को समय से पूर्व देखने की
लालसा उत्पन्न हो गई उसकी, तो उसने पहला अंडा स्वयं समय से पहले ही फोड़ दिया, तो उसको पाप कर्म लग गया। और उसका जो श्राप लगा उसकी वजह से बताते हैं कि कई लंबे समय तक उसे बांझ रहने की सजा मिली। और दूसरा पुत्र जो गरुड़ था, वो गरुड़ भगवान को प्राप्त करने में बहुत कठिनाई महसूस हुई। तो ये एक सामाजिक अपराध भी है गर्भपात, और आध्यात्मिक अपराध भी है, और भयंकर अपराध कहा जाता है इसको। जघन्य अपराध है, जघन्य। तो आज के जमाने में जो स्त्रियां लिव इन रिलेशनशिप में रह करके बच्चे को गर्भ में लेके आ जाती है और फिर 2 महीने 3 महीने बाद गोली दवाई से गिरा देती है, अगर नहीं गिरता है तो डॉक्टर के पास जाके कटवा लेती है, ये आने वाले बच्चे का तिरस्कार करती है। तो वे स्त्रियां अपनी ही संतान की हत्यारी मां होती है। तो ऐसी स्त्री न तो अपने पति की प्राण प्यारी बन पाती है और न ही अच्छे बच्चे को भविष्य में जन्म नहीं दे सकती, मतलब उसका सपना अधूरा रह जाएगा। फिर ऐसी औरतें जो लिव इन में रहकर के कई बार बच्चा गिरा चुकी होती है, 2-4 बार गोलियां ले चुकी होती है, ऐसी स्त्रियां विवाह होने के बाद उनके बच्चे पैदा नहीं होते, और फिर वो तांत्रिकों के चक्कर लगाती है, ज्योतिषियों के चक्कर लगाती है, ओघड़ अघोरियों के पास जाती है, भोपाल लोगों के पास जाती है, पंडा भगत लोगों के पास जाती है, और पैसे बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं होता। और कई बार तो ऐसे व्यक्ति भी मिल जाता है कि उसके श्राप स्वरूप कि जिसके यहाँ जाति वही उसका भोग कर लेता है। ऐसे भी व्यक्ति पड़े हैं और ऐसी स्त्रियां भी पड़ी हैं कि हम तेरे को बच्चा दे देंगे, वो उनके साथ अपना शरीर भी दे के आ जाती है। तो जो संतान है वह एक ईश्वर का विशेष उपहार है, उसे इस तरीके से आपको गर्भ में नहीं कटवाना है। तो इस चीज से बचो, पितर के कोप से बचो और ईश्वर के क्रोध से भी बचो।